अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल अरशमान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने ये वीडियो बनाई थी। अब इसमें पीटीए ने कुछ चेंजिंग कर दी है। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई इसमें यहाँ पे ये मसला आ रहा है, यहाँ पे ये मसला आ रहा है, हमें इसके बारे में कुछ गाइड करें। तो आज मैं एक और न्यू वीडियो बना रहा हूँ। इस पे जो जो चेंजिंग आई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजिंग आई है, आपने क्या क्या इसके लिए करना है, वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई भी जैज़ के रिलेटेड, टेलनार जोंग किसी के रिलेटेड भी आपको कुछ शिकायत या कंप्लेन दर्ज करनी, या आपने अपनी सिम में बंद करवानी है, तो आप पीटीए की वेबसाइट से जाकर बंद करवा सकते हैं। वो सारा तरीकेकार मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आपने अकाउंट बनाना है, कैसे सारा कुछ करना है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में चले जाना, गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है पीटीए कंप्लेंट। पीटीए कंप्लेंट लिखेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी, आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर प्रोसेस, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, नीचे आने के बाद सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे नीचे लिखा है क्रिएट एन अकाउंट। आपने एक प्रोफाइल यहाँ पर बनानी है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने अपना पूरा नाम, जो आपके शनाख्ती कार्ड पे नाम है, वही लिखना है। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है यहाँ पे बगैर डैशेज के। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो इस शनाख्ती कार्ड पे होगा, जो आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड इंटर करना है, उसी पे जो नंबर होगा, चाहे टेलीनॉर जैज़ कोई भी है, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख लेना है, ईमेल एड्रेस लाजमी लिखना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस लिख लेना है, जो आपका पोस्टल एड्रेस है, यानी कि जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस लिखा आपने वही सेम लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने 8 हिस्सों का पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड दोस्तों आपने कुछ इस तरह से लगाना है कि उसमें गिनती के अल्फाज भी हो, उसमें हैश भी हो, और उसके अंदर जो है ना, जो आप इंग्लिश के अल्फाज लिखेंगे उसका एक लफ्ज़ बड़ा होना चाहिए, इंग्लिश का अल्फाज बड़ा होना चाहिए। फिर दोबारा आपने कंफर्म पासवर्ड लिखना है और जनरेट ओटीपी और कॉन्टैक्ट नंबर। आप अगर जो नंबर दिया है उस पर आपको एक ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना होगा नीचे ओटीपी पे। अगर आप ईमेल पर हासिल करना चाहते हैं तो जो आपने ईमेल वहाँ पर दिया होगा, ऊपर जो एंटर किया, आप जनरेट ओटीपी ऑन ईमेल आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद ओटीपी आपकी जीमेल पर आएगा, तो आपने वो ओटीपी यहाँ पर इंटर कर देना वहाँ से देकर, और उसके बाद दोस्तों आपने साइन अप पर क्लिक कर लेना है। अब मैं सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेना है और वही पासवर्ड दे देना है और यहाँ पे नीचे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आपके पास यहाँ पर रजिस्टर न्यू कंप्लेंट की एक ऑप्शन आ रही होगी, ऊपर आपका नाम आ रहा होगा या रजिस्टर कंप्लेंट लिखा हुआ होगा। आपने यहाँ पे रजिस्टर न्यू कंप्लेंट पे क्लिक कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे कुछ मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे आपने इसको पढ़ लेना। यहाँ से ये देखें, यहाँ पे एक क्रॉस का निशान आ रहा है, आपने इसको क्रॉस पे क्लिक कर लेना है। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद, इसके बाद अगर आपको जैज़, टेलीनॉर, यूफोन या वारिद के रिलेटेड को कंप्लेन करनी, तो आपने यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस रिलेटेड पहली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने ये सारा नोटिस पढ़ लेना है। यहाँ पे आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर, जैज़, टेलीनॉर, यूफोन या जोंग से मुतल्लक है, तो ये यकीनी बनाएं कि आपके पास शिकायत का वो हवाला नंबर मौजूद हो जो आपके मोबाइल ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज करवाते वक्त फराहम किया गया था। पीटीए के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए मोबाइल ऑपरेटर का शिकायत नंबर फराहम करना लाजमी है। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात कर रहा है कि आपने सबसे पहले, अगर आप सिम बंद करवा रहे हैं या आपका कोई बैलेंस कट रहा है या आपकी कोई भी जोंग वाले या जैज़ वाले कोई भी बात नहीं मान रहे, आपने उनको कंप्लेन करनी है। सबसे पहले आपने उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करनी है। हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद वो आपको, आप जब आपकी कॉल कट होने लगी तो उनसे आपने मांग लेना कि मेरे ये कंप्लेंट रजिस्टर नंबर मुझे सेंड कर दें या मुझे लिखवा दें। वो आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर नंबर देंगे। अगर उन्होंने कंप्लेन हल नहीं की तो वो वाला कंप्लेंट नंबर आपने एक आगे जाके इंटर करना होता है, वो मैं आपको जगह बताऊंगा कहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने नोटिस नीचे पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका खुद ब खुद यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जो आपने पहले लिखा, शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा। सिलेक्ट सिटी में आपने अपना दोबारा सिटी सेलेक्ट कर लेना, जिस सिटी में आप रहते हैं। पोस्टल एड्रेस भी आपका यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा सर्विस प्रोवाइडर।
आपने इसको क्लिक कर लेना है। अब आपको जिस नेटवर्क के रिलेटेड कंप्लेन करनी, जैज़, टेलीनॉर, ज़ोंग या किसी और, जियो नेट या कोई आपको यहाँ से कोई भी आपने जिसके खिलाफ कंप्लेन करनी तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी। जैसे कि जैज़ के रिलेटेड मैंने कंप्लेन करनी तो मैं यहाँ पे जैज़ मोबलिंग सेलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह से ये नीचे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, टेलीनॉर का भी आ रहा है, यूफोन का भी आ रहा है और नीचे सबसे एंड पे ज़ोंग का भी आ रहा है। अब मैंने कंप्लेन करनी है, समझ लो कि जैज़ के रिलेटेड करनी, तो मैं यहाँ पे मोबलिंग जैज़ सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इसको जैज़ मोबलिंग सेलेक्ट किया उसके बाद सर्विस टाइप में आपने दोस्तों यहाँ पे सेलुलर मोबाइल आ जाएगा खुद ब खुद। सेलुलर मोबाइल टेलीफोनी आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ऊपर जैज़ मोबलिंग की जगह कोई और चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं तो नीचे यहाँ पे जब सर्विस टाइप में आएंगे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन शो होगा। सबसे पहले आपने सर्विस प्रोवाइडर ज़रूर सेलेक्ट करना है, उसके बाद सर्विस टाइप आपके सामने शो हो जाएगी खुद ब खुद। इसके बाद दोस्तों आ जाता है ऑप्शन कंप्लेंट नेचर का, आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी किस वजह से आप ये कंप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे इशू रिलेटेड टू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या ब्लॉकिंग ऑफ सिम नंबर, अनऑथराइज नेटवर्क, किस वजह से आप कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मिसलेनियस इशू, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंप्लेंट एंगेज नंबर, जो यानी कि आप नंबर बंद करवाना चाहते हैं या जिस पे आपका कोई मसला हल नहीं हो रहा, जो जैज़ का जिसके खिलाफ आपने शिकायत करनी है वो यहाँ पे आपने नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर कंप्लेंट नंबर आपने आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों जो आपने जैज़ की हेल्पलाइन पे कॉल की थी, जो उन्होंने कंप्लेंट नंबर लिखवाया था वो वाला आपने यहाँ पे लिख देना है। जो जैज़ की हेल्पलाइन पे आपने लिखवाया था, उन्होंने जो नंबर लिखवाया है वो वाला शिकायत नंबर यहाँ पे लिख देना है। और ऑपरेटर मिसडन नंबर में भी आपने जो नंबर बंद करवा रहे हैं या जिसके खिलाफ आपने शिकायत करनी, वहाँ पे मिसडन नंबर भी यहीं पे दोबारा वो नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कंप्लेंट समरी में आ जाना है। कंप्लेंट समरी में मैंने ये लिख दिया, मैंने अपना नंबर बंद करवाना है तो यहाँ पे लिख दिया, डियर सर दिस नंबर इज एक्टिवेटेड ऑन CNIC बट आई हैव नो आइडिया इट इज़ नॉट माई मोबाइल नंबर सो डिलीट दिस नंबर थैंक्स। मैंने ये लिखा है, अगर मैंने अपने शनाख्ती कार्ड से सिम में रिमूव करवानी है तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे मैं अटैचमेंट में मैं अगर अपना शनाख्ती कार्ड साथ तस्वीर लगाना चाहता हूँ तो लगा सकता हूँ, अगर नहीं लगाना तो वो आपकी मर्ज़ी, लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ पे आपने आई नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों रजिस्टर कंप्लेंट करने के 24 घंटों के अंदर अंदर आपकी ये कंप्लेंट रजिस्टर कर ली जाएगी और हल करके आपको दोबारा आपके सिम पर मैसेज कर दिया जाएगा कि अब आपकी कंप्लेंट हल कर दी गई है।